एक तो ऑब्वियसली आप ये तवक्को कर रहे होंगे कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आपके पास आ जाएं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ना आएँ, लेकिन ये जो सारी डिस्कशन चल रही है इसमें क़यास कितना है, हकीकत कितनी है? क्या वाकई बहुत मैसिव रिफॉर्म्स करना चाह रही है गवर्नमेंट और जुडिशल रिफॉर्म्स उसमें सरे फहरिस्त हैं, और जो चीफ़ जस्टिस की पोस्ट है उसको भी टेन्योर पोस्ट करने के बारे में हुकूमत संजीदा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी तक काबीना के लेवल पे या सीनियर पार्टी के लेवल पर इस पर कोई किसी किस्म की ना ही गुफ्तगू हुई है, ना ही तजवीज़ आई है कि कोई ऐसी आईनी तरमीम की जाए जिनके ज़रिए ये जो नताइज हैं वो हासिल किए जाएं। पहली बात है, मैं फिर सराहत से कह दूँ कि ये जो इत्तेहाद की इस वक्त हुकूमत है, ये हुकूमत इन मखसूस नशिस्तों की मोहताज नहीं है। ये उनके बगैर ही फॉर्म की गई थी और उससे पहले फॉर्म की गई थी जब ये नशिस्तें जो हैं ये हमारी इस इत्तेहाद की मुख्तलिफ जमातों को मिली। तो लिहाजा हुकूमत की अपनी मजबूती के लिए तो ये नशिस्तें जो हैं उनके लिए कोई ऑपरेशनल नंबर नहीं है जो इनको डिस्टर्ब करे, नंबर वन। दूसरा इशू ये है कि जो कानून है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि किसी भी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें जो है कानून में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है कि दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट अगर बहरहाल 2 साल पहले, क्योंकि उनकी मिसाल मौजूद है पंजाब हुकूमत के केस में कि उन्होंने आइन को अपनी मर्जी से दोबारा लिख दिया था, तो अगर कोई इस तरह की जस्ट लगाता है सुप्रीम कोर्ट तभी मुमकिन है, अदरवाइज जो सबसे आई थिंक महफूज और केयरफुल फैसला होगा वो यही होगा कि जब तक पार्लियामान इस पर कानून को तरमीम करके उस पर अपनी राय नहीं दे देती तो ये नशिस्तें खाली रहेंगी। खुर्रम साहब, इलेक्शन कमीशन के वकील ने तस्लीम किया दौरान समाअत के 2018 के इलेक्शन के बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें दी गई थीं, हालांकि उसने कोई ना तो इलेक्शन में हिस्सा लिया था ना कोई नशिस्त जीती थी, वो वजूद ही बाद में आई थी, लेकिन वो नशिस्तें दे दी गई थीं। और फिर उसने ये कहा, जब उसको आर्गू किया फैसल सिद्दीकी साहब ने, तो उसने कहा कि ये गलत फ़ैसला था। तो अब 18 में ये काम हो सकता था तो अब भी हो सकता है? नहीं, देखिए, बिल आखिर अब जबकि हम मुल्क की आला तरीन अदालत में हैं और फैसला या तो सरीहन कानून और आइन पर होना है या फिर हमें नजर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून साजी कर रहा है और अपनी मर्जी से जो है वो नई कानून अपने हाथ से लिख रहा है। तो मेरी तो यही तवक्को है कि अब चूंकि एक बहुत फुल बेंच वहाँ मौजूद है, तमाम राय शामिल होगी और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि ये क्या होना है। और यही आई थिंक बेहतरीन हल जो कानून और आइन के मुताबिक यही है कि पार्लियामान को ये केस भेज दिया जाए कि जनाब एक ऐसी सूरत हाल जो कानून लिखते वक्त किसी ने उसकी, ज़ाहिर कोई भी इसकी पेशबंदी नहीं कर सकता था, तो लिहाजा एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर पार्लियामान और मुंतखब नुमाइंदे अपनी राय दें और अब दोनों ऐवानों से थ्रू होगा तो एक बेहतर शक्ल हमें हमारे सामने आएगी। अच्छा, ये फरमाएं, ये तो आप कैटेगोरिकली की तरदीद कर रहे हैं कि कोई जुडिशल रिफॉर्म जो हैं इस वक्त हुकूमत के एजेंडे पर नहीं है, और 2/3 मेजॉरिटी आ भी जाए तो कम अज़ कम जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा या टेन्योर पोस्ट करना या कोई किसी किस्म की जुडिशल रिफॉर्म आपके एजेंडे पर मौजूद नहीं है? जी, मैंने ये नहीं कहा कि एजेंडा जो है वो अभी तक किसी भी पार्टी के फोरम पर या काबीना के लेवल पर डिस्कस नहीं हुआ। इस पे लोग दाएं बाएं गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो संजीदा फोरम है जहाँ ये फैसला होना है वहाँ अभी तक ये तजवीज़ भी सामने नहीं है। सही। अच्छा खुर्रम साहब, ये आज वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी सुनाई, जो लोग 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली के, कि जो नए नर्ख 5 रुपये 72 पैसे का इजाफ़ा हुआ था वो उस पर इतलाक़ नहीं होगा। ये रिलीफ़ है बहरहाल उन लोगों के लिए। अब सवाल ये हो रहा है कि जी बाकी लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका क्या कसूर है, जबकि एक तरफ ये सूरत हाल है कि 5 रुपये 72 पैसे वो जो 7.5 तकरीबन बन जाते हैं क्योंकि ये बेसिक टैरिफ में है। तो ये जो मुश्किल वक्त है ये सिर्फ आवाम के लिए क्यों है और मुतवस्सित तबका, तनख्वाहदार तबका ही सब निशाना क्यों बन रहा है? जी, इसमें एक पेचीदगी है जो आपके तवज्जुह से सामने ले आता हूँ कि 200 से कम वो लोग
जो औसतन 6 महीने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो जिसे हम कहते हैं कि महफूज कैटेगरी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी, जिनका टैरिफ नहीं बढ़ाया गया था, इस जो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ सिर्फ ये जो शिकायत उठी और लोगों ने बहुत इसके ऊपर वावेला किया कि जो लोग प्रोटेक्टेड नहीं थे और वो जाहिर है गर्मी के मौसम में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वो अनप्रोटेक्टेड, जब प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड में गए तो उनका टैरिफ बढ़ गया, इसीलिए उनको ये रिलीफ दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब तरीन लोग हैं, जिनकी तकरीबन कोई 50% जो हमारे सारे बिजली के सार्फिन हैं, वो 200 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो बिजली की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई थी। ये तो सिर्फ जो अनप्रोटेक्टेड थे, जो 200 से कभी 300 पे चले जाते हैं, 250 पे जाते हैं, उनके लिए इजाफा हुआ था। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि वज़ीर आज़म ने इस रिलीफ का ऐलान किया है, लेकिन हर रिलीफ जो वज़ीर आज़म अनाउंस कर रहे हैं, बहरहाल उसे कहीं ना कहीं बजट में या तो अखराजात में कमी से या किसी टैक्स में इजाफे से उनको फुलफिल करना होगा, ताकि जो बजट के बुनियादी खदोखाल हैं वो मुतासर ना हो। नहीं, लेकिन ये एक तबकाती तफरीक नहीं बढ़ाई जा रही है। आपने आज़ाद कश्मीर में 6 रुपये मैक्सिमम रेट हैं, यहाँ आप 200 और 300 और 500 के वो कर रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि कोई ये जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं उनकी मरा कम करें और सारी जो रियायत किसी को देना है, रिलीफ देना है, तो सबके लिए यकसा होना चाहिए? जी, पहले देखिए, तफरीक जो है वो पाकिस्तान की हुकूमतों का, रियासत का एक फैसला। मसलन कराची शहर के सार्फिन जिनके लिए के इलेक्ट्रिक महंगी बिजली पैदा करता है, उनको बाकी मुल्क के बराबर लाने के लिए 200 अरब रुपए हर साल बाकी हुकूमत कराची के शहरियों को देती है, ताकि उनसे वही बिजली कीमत चार्ज की जाए जो बाकी मुल्क में चार्ज की जा रही है। अब ये एक सियासी फैसला है कि हमने कराची के शहरियों को भी मुल्क के बराबर रखना है। इसी तरह हुकूमत रिलीफ देती है आज़ाद जम्मू कश्मीर को, उसका अपना स्टेटस है। अब ये इज्तिमाई दानिश का फैसला होगा कि जब हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर को ये रिलीफ नहीं देना, या इसी तरह हुकूमत रिलीफ देती है हर साल जो हमारे साबिक कबायली इलाके हैं वहाँ के रहने वालों को। यहाँ पे फिर एक इज्तिमाई सियासी दानिश का फैसला है कि जनाब आप किसी को रिलीफ नहीं देना और सब बराबर हैं, मुल्क के तमाम शहरी बराबर। मेरा तो ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि ये रिलीफ दें, लेकिन ये जो मुतवस्सित क्लास है, अपर लोअर मिडिल क्लास, उसकी कीमत पर ना दें। ये जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, उनकी कोई बरात कम करें। जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कहीं भी कोई बिजली फ्री नहीं मिलती। आपके वज़रा, आपके जो पार्लियामान के अरकान हैं, उनके चाहे वो लॉजेस हैं, चाहे वज़रा के घर हैं, वो सब अपने बिजली के बिल खुद देते हैं। यहाँ जो इशू है वो यही है कि बाज़ जो दूसरे इदारे हैं, जो सियासी मुंतखब इदारे नहीं हैं, उनके जो माहिदीन है या रिटायर्ड लोग हैं, उनको यूनिट बिजली के दिए जाते हैं। और यहाँ मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूंगा कि वज़ीर आज़म को ये ऐलान करना चाहिए कि मुंतखब नुमाइंदों या वज़रा की तरह मुल्क के किसी भी सरकारी अफसर को मुफ्त बिजली नहीं मिले।